अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शालीमार एक्सप्रेस दोबारा से पाकिस्तान की इन पटरियों के ऊपर चलने के लिए गामजन होने के लिए तैयार है और आज लाहौर से अप ट्रेन जो है वो बरस्ता फैसलाबाद कराची जा रही है और यही ट्रेन कराची से बरस्ता फैसलाबाद लाहौर के लिए डाउन जाएगी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसे रेनोवेशन के बाद ओपन भी कर दिया गया है और हनीफ अब्बासी वफाकी वज़ीर रेलवे जो है उन्होंने इसका बाकायदा इनोग्रेशन किया और एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्लेटफॉर्म भी नया जो है 2 और 3 नंबर बनाया गया। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पहले मौजूद था, इसको रेनोवेट किया गया और बाकायदा सिटिंग के लिए बड़ा खूबसूरत हॉल जो है इधर भी तैयार किया गया, ख़वातीन के लिए रखा गया और प्लेटफॉर्म के ऊपर दीगर जगह जो हैं वो बनाई गई ताकि इस तीसरे बड़े रेलवे स्टेशन को जो महरूमियों का शिकार था, जिसका स्टीम इंजन भी बाहर एक डेकोरेशन था उसे भी निकाल के बाहर रखा गया, जिसकी वजह से फ्रंट जो है एलिवेशन वो ख़राब हो रही थी। तो इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस जो है वो फैसलाबाद पहुंचने वाली है और ये डबल ए इंटरप्राइजेज चला रही है जिसमें उनका दावा है कि सबसे अच्छे किराए के साथ बेहतरीन सहूलियत, जिसके अंदर इकॉनमी क्लास है, एसी पॉलर है, एसी स्टैंडर्ड है, बिजनेस क्लास है और ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री 3 क्लासेस को दिया जा रहा है, जबकि फ्री वाईफाई की सहूलत थ्रू आउट कराची तक मुयसर होगी। मुसाफिर बड़ी तादाद में इस पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा शालीमार एक्सप्रेस का मुसाफिर फैसलाबाद से जाता है और सबसे ज़्यादा कार्गो का भी देखें तो इसके अंदर जितनी भी सामान है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से कराची जाने वाला कपड़ा, कराची जाने वाले दीगर मसनूआत जो हैं वो यहाँ से कैटर की जाती हैं। तो इसलिए शालीमार एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की पहले रेलवे की सबकी टॉप ऑफ द लाइन ट्रेन थी उसे एक बेहतर अंदाज के अंदर नई बोगियों के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हमारे साथ बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं बैलून्स हैं, शालीमार एक्सप्रेस को वेलकम करने के लिए आवाम भी मौजूद है, खुद सफ़र करने वाले लोग हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। तौसीफ है मैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं सादकाबाद। शालीमार एक्सप्रेस जी, इससे पहले भी गए? इससे पहले कराची काफ़ी बार सफ़र किया है, मुख्तलिफ ट्रेनों पे किया है, पर शालीमार पे भी किया है। इस पर अभी दोबारा से लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नई ट्रेन कैसी होगी? बेहतर होगी और इसका जो मैंने कल किराया पता किया है बाकी ट्रेनों से सिर्फ सादकाबाद तक के 300-350 का फ़र्क था, अगर कराची तक का जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। एसी कॉलर, एसी स्टैंडर्ड, बिजनेस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और फिर एक डाइनिंग कार में तारफ़ करवाई गई है। वो दावा कर रहे हैं कि डाइनिंग कार के अंदर जो खाना है वो आम दुकान के रेस्टोरेंट से भी सस्ता, आपको गली मोहल्ले के रेस्टोरेंट से सस्ता मिलेगा। चलें ये तो अब ट्राई करेंगे फिर ही पता लगेगा। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम लगे, जब से रिन्यू को किया है इन्होंने काम, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। इससे पहले कराची का सफ़र किया पर मुख्तलिफ ट्रेन होती हैं को गवर्नमेंट भी होती है, मतलब प्राइवेट में पहले किया है शालीमार में, पर ये दोबारा से जो रिन्यू इन्होंने किया। आप क्या कहेंगे रेलवे को अपग्रेड करने के लिए और क्या इकदाम करने चाहिए? जैसे रेलवे स्टेशन तो न्यू बना दिए गए हैं और मज़ीद क्या अपग्रेडेशन जो आपका मशवरा हो गया नौजवान के इस रेलवे के अंदर जो हनीफ अब्बासी जैसा शख्स आया जिसने कुछ कोशिश की है? बस सबसे जो है बड़ा मसला ये है कि गाड़ियाँ ट्रेन पे आनी चाहिए, टाइम पे आनी चाहिए, क्योंकि मुसाफिर पहले से गाड़ी आने से भी 1 घंटा पहले के आगे बैठे होता है। अगर गाड़ी 1.5 घंटा लेट होएगी तो फिर मामला जी यही। बिल्कुल जी, और आगे धुंध का मौसम भी आ रहा है तो सबसे बढ़ के ये है टाइम पे बर वक्त और सहूलत फिर होगी आवाम को, आवाम को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वालेकुम सलाम। आप कहाँ जा रहे हैं? हम सादकाबाद ही जा रहे हैं। तो जी पहले भी गए हैं। अच्छा, बस और ट्रेन के सफ़र में फ़र्क क्या है? नहीं, ये मतलब आरामदेह सफ़र है, इसमें बंदा आराम से चला जाता है। ये दूसरे बस में बंदा आराम से नहीं जा सकता, वो सहूलत नहीं। जो है बस स्टॉप जो होते हैं शहर से बाहर है, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी यानी शहर के दिल के अंदर स्टेशन बने होता है रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको जल्दी इर्द गिर्द जाना भी आसान होता है। जी सही कह रहे हो। और इससे पहले भी हम लोग कराची का सफ़र करते रहते हैं, तो ये मतलब अच्छा, अगर इन्होंने ये ट्रेन निकाली है ना तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छी सहूलियात आवाम के लिए होंगी। बहुत शुक्रिया शालीमार एक्सप्रेस के लिए। जी 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 बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मेरा ये फ़र्स्ट सफ़र है और ये मैं मुल्तान जा रही हूँ, लेकिन अब पता चलेगा कि मतलब इसके बाद के कैसा सफ़र है। आप मुल्तान जाती हैं तो कौन सी सवारी इख्तियार करें? यही होती है, लेकिन मुझे इकॉनमी नहीं मिली, मुझे उन्होंने कहा है कि दूसरी ले आप बुकिंग करवाए, यानी कि इतनी बुकिंग हुई है कि आपको कोई और क्लास मिले। लेकिन रहम किया जाए कि किराया थोड़ा सा मुनासिब रखें। ये किराया बहुत ज़्यादा आम बंदे की पहुँच से दूर है, 1600 रुपया है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कमी की जाए प्लीज़। और सफ़र देखते हैं आरामदेह है या सुकून है, क्या है, कोई मसला
ठीक हो गया, फिर इसमें इंशाल्लाह किया करेंगे सफ़र। और आ गया। और आवाम को रेलवे को अवामी सवारी कहा जाता है कि आवाम की अपनी अवामी सवारी, इनका जुमला बड़ा सही है, इसे साथ सस्ती सवारी भी कहा जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा पेट्रोलियम मसनूआत इतनी महंगी हुई कि लोग बसों की तरफ राग़ब हुए, लेकिन अब बसें इतनी महंगी हो गई, लोग दोबारा वापस अवामी सवारी की तरफ आ रहे हैं। और ये रेलवे स्टेशन हमेशा से पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू जनरेशन के अंदर। और बड़ी मायूसी होती थी जब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रेवेन्यू जो है वो कम हो, लेकिन दोबारा से अगर अच्छी ट्रेनें और अच्छा सफ़र शुरू होगा, जैसे ये हमारी सफ़र करने वाली, नहीं मैं आंटी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा खातून ने कहा, तो वो बेहतर सफ़र के साथ आगे गामज़न हो सके। मेरी बात सुने, पहले 800 था इकॉनमी का, लेकिन अब उन्होंने दूसरी किया है बुकिंग का 1600। हाँ, मैं तो ये ज़हन बना के आई थी कि 800 में ही सफ़र हो जाएगा मेरा। आप दूसरी इकॉनमी में साथ आपको नाश्ता भी मिल जाएगा ना फ्री? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। वाईफाई भी फ्री? कोई बात नहीं, कोई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कराची। खैर वाफियत से हो जी, सबका सफ़र से खैर वाफियत से। कराची। क्या नाम है आपका? शराबत हुसैन। ट्रेन में भी आप जाते रहते हैं? हाँ, हर महीने। पहले कौन सी ट्रेन में जाते हैं? पहले मैं पाकिस्तान से जाता अब था, शालीमार? अब पहली दफ़ा शालीमार से। हाँ, क्या लग रहा है कि शालीमार एक्सप्रेस पहले भी वैसे ही अब रूटीन में अच्छी देखो थी, इंशाल्लाह लेकिन मज़ीद बेहतर क्या है? और बेहतर होना चाहिए। सही बात, अभी टाइम से गाड़ियाँ चलें और टाइम से पहुँचे तो उसमें मज़ा आ जाता है पैसेंजर को। सही है। ये रेलवे स्टेशन यहाँ बना है, हाँ, कैसा है? बेहतरीन, अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैंट भी, लाहौर हाँ, भी। वो तो खैर बड़ा इससे टेस्ट फर्क पड़ता है। है। इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा, आवाम को भी फ़र्क पड़ना चाहिए और मुसाफिरों को आसान होएगा ना, तो बहुत सफ़र अच्छा चलेगा। तो ओके। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी जनाब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वेल डन। आपने बड़ी मेहनत की है। आप क्या वो डबल एंटरप्राइज से हैं? नहीं मैं सिटी 41 से, मैं सिटी 41 से राय लेने है? आया, ओके ऐसी ओके, चीज़ें चल अच्छा अच्छा। मसला ये है, इन्होंने ट्रेन में बड़ी मेहनत की है, गुड शाबाश, वेल डन। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ट्रेन का जो रनिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि सुबह 7:10 पे लाहौर से चल रही है, 9:45 यहाँ से, और रात को 3 बजे कराची। 12 जे- बजे जाने कराची आई थिंक से पहुंच जाएगी। नहीं 3 बजे पहुंचेगी जनाब, मैंने टाइमिंग देखी है इनकी। नंबर 1। नंबर 2 ये है, अभी आप जाएँ टिकट विंडो के ऊपर, टिकट आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि मसला ये ओपन टिकट लेनी है आपने। इस्लाम के नंबर बताओ, फ़ोन नंबर बताओ, 20 बंदे ट्रेन पहुंच रही है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि आसान ऑनलाइन टिकट जो है ना, आप वैसे ही निकाल के पड़े रख लें, जिसने जाना लंबे रूट का मुसाफिर है, और CNC ले लें, आप नंबर ले लें। लेकिन मसला ये है, वहाँ 2 बंदे हैं, अभी 20 बंदों को कैसे डील करे वो? बिल्कुल सही। वो साथ प्रॉब्लम्स है। ऑनलाइन काउंटर भी लगा दिए गए कि आप ऑनलाइन टिकट लेनी, वो ऑनलाइन वो इनके लिए नहीं है, और बाकी ट्रेनों के लिए अभी शुरू ही नहीं हुआ वो भी। वो वैसे ही शोशा लगे हुए हैं अभी। अच्छा, मतलब इनको फाइल किया जाए। हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि सारे का सारा आपने देखा सिस्टम को आसान करना है। कुछ टिकट आप ओपन टिकट निकाल के रख लें। मकसद ये होता है जब नई कोई भी चीज़ चलती है तो उसके अंदर बहुत सारी कबाहतें होती जी, हैं। जी। जैसे आपने मशवरा दिया है, इनको डेफिनेटली उन तक पहुंचेंगी चीज़ों को बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आपका जो है ना रिंग टाइम क्यों ज़्यादा है। आपने जनाब स्टाफ दिया सांगने हिल का, और 40 किलोमीटर दूर है, उसका स्टाफ दे दिया है। जिसने कराची जाना फैसलाबाद आ जाए, ट्रेन के 10 मिनट बच जाएंगे। नंबर 1 आपने दिया। अगले वाले नाराज हो जाएंगे, साडा हक क्यों खाने पड़े। आखिर की बात नहीं है, मसला दिया जो मेन रूट की लंबी रूट की गाड़ी है। साथ ननकाना भी है ना, वो हमारी डिवीजन से बाहर है। अच्छा, उस डिवीजन को स्टॉप चाहिए। चले अब देखिए इसमें, इतना तो अब देखिए ना आप सांगने जो शगुपुरा, कौन सा बड़ा शहर है शगुपुरा, वहाँ स्टाफ नहीं है। बिल्कुल हॉट डिवीजन में ये ननकाना के अंदर आ जाता है। जितना फास्ट है ना शगुपुर का, उतनी सांग का फैसलाबाद से है, साथ साथ रोड आ रही है। नंबर 1। नंबर 2 आपका गोजरा में जो ना अंडरपास बन रहा है, टोबा का स्टाफ गोजरा पे ले आए, आपके ट्रेन का टाइम बच जाएगा। चलिए, आपने बहुत सारी, इन्होंने ये नज़र आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारी रिसर्च करके आए हैं, उन्होंने बहुत सारे मुफीद मशवरे दिए हैं जो कि मेरे ख्याल डबल एंटरप्राइज़ के लिए बड़े ख़ास होंगे, कि ट्रेन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए आएंगे। वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है जी। रफीक साहब कहाँ जा रहे हैं? जी मैं जा नहीं रहा, मैं रात इमरजेंसी में मैं टिकट चाहिए थी, तो हमने पहली टिकट कैंसिल करवाई है। तो शालीमार का सुना था कि जी सुबह 10 बजे फर्स्ट टाइम जा रही है, अच्छे बजने, अच्छी कंडीशन में जा रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही है, आपको नई ट्रेन मिली। नई ट्रेन मिल गई, इसलिए हमने रात इसकी टिकट ली है। अब कहाँ जा तो अभी सफ़र करेंगे, कराची जा रहे हैं, कराची जा अच्छा, रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ हमारी एयर फ्लाइट्स हैं, बसेज हैं, तीसरा ये इसमें बेहतरी क्या है कि आपने इसे चूज़ किया? इसमें बेहतरी तो ये है कि तो सफ़र महफूज है, आप इजी पहुंच जाते हैं, यानी कि लेटना चाहो लेट जाओ, सोना चाहो सो जाओ, बैठना चाहो बैठ जाओ। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा भी हक है कोई,
इन ट्रेनों को साफ रखना हमारा भी हक है। ये पहले भी मुसाफिर कह चुके हैं कि हाँ। अब हमें एक चीज़ दे दी गई है तो हाँ। हमें चाहिए इन स्टेशन में, जैसे मुझे मालूम हुआ यहाँ आके स्टेशन के ऊपर नहीं के ऊपर टूटियाँ उतार के ले गया कोई। देखो हम इसको यूज़ करते हैं, रफ यूज़ करते हैं को हमारी मलकियत, ये कि असल हमारी मलकियत है, ये असल हमारी मलकियत है। टूटा हमारी टैक्सी और कटाएगा। हम घर समझ के इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बेहतरी भी आएगी और अमला भी आपसे कोऑपरेट करेगा। हाँ जी। मेरे ख्याल में इतना लंबे सफर के अंदर अमले के साथ कॉपरेशन, या बल्कि इस ट्रेन के अंदर जितना ज़्यादा हम अपनी सहूलत को एंजॉय करेंगे उतना ज़्यादा हमें सहूलत मजे एक आदमी या 10-20 आदमियों को वो गाइड करता है तो हमारे एकदम हम ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, यार तुम मेरी नहीं सुन रहा इसकी सुन रहा है। तो ये चीज़ें बर्दाश्त और इसे अपनी समझ के चलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाबी करेगा। ये कराची जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं ये नई ट्रेन जा रही थी, मुझे इसकी टिकट मिली तो मैंने इसका सफ़र चूज़ किया, तो उम्मीद की जा रही है कि अच्छी ट्रेन चलेगी। और शालिमार एक्सप्रेस जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे आप सफ़र देखें, एक चाचा भी मौजूद है कुल्ली, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद रमज़ान। इमरान साहब कदों तो कुल्लियां दे काम कर रहे हो? 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ जी। खलीफा वासी साहब दे आना की बदलाव आया स्टेशन बहुत पे? अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। ट्रेनां टाइम पे जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पे कुल्ली बड़ी तारीफ कर रहा है कि नहीं वासी साहब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। देखो ना एक नई ट्रेन चला दी है, हर एक चीज़ की सहूलत है इस ट्रेन में। चंगे मुसाफिर आएंगे, चंगे मुसाफिर आएंगे तो साडा भी रुखदार चलेगा, तो ज़ाहिर है फिर जो मुसाफिर अच्छे आएंगे तो सानू भी रोज़ नहीं जी रेट साडा नहीं बस। चलो जी, अल्लाह पाक आपको खैर हाफिज़ रखे, खैर हाफिज़ से लोग जाएं। ऐसा इरफान ज़रा कैमरा घुमा के दिखा दें। सबसे बड़ी तादाद मैं वही जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेलवे स्टेशन फैसलाबाद से शालिमार एक्सप्रेस जा रही है, जिसकी इकॉनमी क्लास की टिकट तो अभी यहाँ मुयसर ही नहीं है, फुल हो चुकी है। और अगर ताहद निगाह देखें तो आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर शालिमार एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रही है, जिनका कहना है कि हम राइट टाइम पर आएँगे और राइट टाइम पर जो है लोगों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचाएँगे। 2 रोज़ कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन के ऊपर कराची में इसका इफ्तिताह किया था, और ये अब बाकायदा अप लाहौर से बरस्ता फैसलाबाद कराची, कराची से बरस्ता फैसलाबाद लाहौर डाउन जो है, अप और डाउन दोनों ट्रेनें चलेंगी, जो कि दावेदार हैं कि डबल इंटरप्राइजेज़ कह रही है कि हम इसे मज़ीद बेहतर नई बोगियाँ पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान के अंदर टोटली न्यू असम्बल की गई हैं चाइना के ताउन के साथ, ताकि पाकिस्तान के ऊपर दरामदी वज़न जो है वो भी कम हो सके। और जो हमारे पास अवेलेबल सहूलियात है उसके अंदर इस ट्रेन को तैयार किया गया है। फ्री वाईफाई है और दीगर सहूलियात हैं, ढोल भी बज रहा है और यहाँ लाइट नज़र आ रही है अब दूर से। इरफान ज़रा आप थोड़ा सा दिखाएंगे तो ऊपर से आपको लाइट नज़र आ रही है। शालिमार एक्सप्रेस जो है इस वक्त वो कह रहे हैं ना कि 9:40 का टाइम था और आप ये देखें कि एग्जैक्ट 1 से 2 मिनट ऊपर हो रहे हैं और ट्रेन जो है वो अब नज़र आना शुरू होगी, जिससे उम्मीद है कि शालिमार एक्सप्रेस जो है वो पहुंच गई और कुछ इंतज़ार के अंदर आवाम उसके ऊपर जल्दी जल्दी। मैं एक इंटरव्यू ले लूँ, एक शख्स हमारे पास इंतज़ार में खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम सलाम। है? मोहम्मद जुहैब। मोहम्मद जुहैब जुहैब भाई कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची के रहने वाले जी। कैसी पहली बार सफर कर इस पे? पहली दफ़ा नहीं, पहले भी इस पे सफ़र किया है, बहुत अच्छी रही है, अब अपग्रेड हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये अभी एक नई चीज़ आई है, ठीक है। अभी हमारा काम है कि इसको हमने किस तरीके से रहना है, सहना है, अंदर बैठना है, उठना है, ये सारा कुछ अब हमारे हाथ में। बिल्कुल, हमने अपने आप को पहले बेहतर करना है, बाद में हुक्मरानों ने बेहतर होना है, ठीक है। बकाया देखते हैं, मशवरा बस यही है, अल्लाह पाक इसको जो है ना सही सलामत लेके जाए, सही सलामत ले। बसों से तो बहुत अच्छी है, बसों से इस वजह से अच्छी, आप अपनी मर्ज़ी से खड़े हो सकते हैं, टहल सकते हैं, स्टेशन पे उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, खा पी सकते हैं, कोई स्टॉप नहीं। मैंने जाना था बस में ही, मैं 4 दिन वेट किया है, अब मैंने फिर 27 को आना है। 4 दिन मैंने वेट, हाँ बिल्कुल 18 का इन्होंने बोल दिया, फिर मैं 4 दिन वेट किया है, अब फिर मैंने 27 को आना। अब मेरी वहाँ से पाकिस्तान में, अब यहाँ से भी मैं जा रहा हूँ शालीमार में, अब देखेंगे कि क्या इसी में फिर वापस इंशाल्लाह। ये कह रहे हैं मुझे जुहैब भाई के ये अच्छी लगी तो इसी में वापस आऊँगा। ट्रेन पहुँच चुकी है, मैं ट्रेन आते हुए दिखाऊँगा। भाई को कहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाएं, हम भी ज़रा मज़े ले लें थोड़ी ट्रेन के। ये बैलून्स लगाए गए हैं इफ्तिताह के लिए और ये ट्रेन आगे से कट करते हुए जो है इफ्तिताह करेगी। और शालिमार एक्सप्रेस नई बोगियों के साथ दुल्हन-नुमा ट्रेन जो है इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे आप देखें लोग मोबाइलों के साथ जो है इन मनाजर को कैद करना चाह रहे हैं। ऊपर देखें आवाम चढ़ी हुई है, हर तरफ आवाम का एक जमगट्ठा है जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर है। मैं ये भी कहूँगा लोग महफूज रहें कहीं, लेकिन ट्रेन ने अपनी स्पीड स्लो की है क्योंकि पहले दिन आज रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पहुँच रही है तो लोग उसे वेलकम करने के लिए भी वैसे ही पहुँचे हैं। आप थोड़ा सा देखें तो लाइट जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों की इंतज़ार की वो बेताबी जो है वो भी बढ़ रही है। अब देखें दूसरी तरफ भी लोग मोबाइल लगा के
फुटेज बना रहे हैं कि रेलवे की एक नई, अब देखें आगे से सजाई हुई है, सजी सजाई ट्रेन जो आ रही है, अब ये रिबन काटेगी। तो देखते हैं, वो कहते हैं इनोग्रेशन तो हनीफ अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म ने किया, लेकिन ये खुद ट्रेन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इफ्ताह करेगी अब, और हम थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे पहले ही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कहाँ जा रहे हैं? कराची। इसी पे जा रहे हैं? हाँ जी। जैसी दुल्हन जैसी ट्रेन आई है। हाँ जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कह रहे हैं नई ट्रेन है, नया सफ़र है, नई बोगियाँ आई हैं। हाँ बड़ी जी। प्यारी बोगी हैं। हाँ जी। और पहले भी गए कभी ट्रेन पे? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में आपको नई ट्रेन मिली। हाँ क्या जी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। हाँ जी। और कोई मशवरा कि इसे मज़ीद बेहतर करने के लिए, रेलवे को आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए क्या किया जाए? बस अच्छा, ऐसे ही करते रहें, इंशाल्लाह ऐसे ही बढ़ती रहेगी रेलवे। चलें जी, ये देखें शालीमार एक्सप्रेस का स्टाफ मौजूद है, और आवाम भी अंदर से भी वीडियोस बनाती हुई नज़र आ रही हैं। इरफान थोड़ा पीछे हैं ताकि फ्रेम खोल दें, ताकि लोगों को नज़र आए कि ये दुल्हन की तरह तैयार की हुई, ये जो हमने बिल्कुल खाली खड़ी हुई ट्रेन दिखाई थी, जो कि अब अपने रूट के ऊपर, अपने ट्रैक के ऊपर गामजन है। प्रोग्राम में हम आपको आगे लिए चलता हूँ, दिखाते हैं। यहाँ रेलवे के अमला जो है वो भी इस ट्रेन से उतर है, उनको भी वेलकम किया जा रहा है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ये देखें, ये इकॉनमी क्लास है शालीमार एक्सप्रेस, बाकायदा स्टिकरिंग और हर चीज़ जो है यहाँ से इरफान दिखाएं। ये हमने तब भी दिखाई थी कि इसके अंदर एक बड़ी प्यारी सिटिंग सहूलियात मौजूद हैं, बर्थ मौजूद हैं, और पैडिंग बड़ी अच्छी की गई है ताकि आवाम को सहूलियात जो हैं उनके मुताबिक मिल जाए। फिर टैग वो देखें, 71 नंबर, 72 नंबर, ये लोग जो कह रहे थे 73, 74 के, इनकी कोडिंग बड़ी गलत है, तो एग्जैक्ट कोडिंग की गई है, एग्जैक्ट पॉइंट लिखे गए हैं। आगे नहीं चलते प्रोग्राम में, आगे चलते हैं। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पे मौजूद हैं। वहीं शालीमार एक्सप्रेस जो है वो ए इंटरप्राइजेज़ के ज़ेरे साया जो है चलने जा रही है। ये तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का जहाँ गहमा गहमी, और अगर शालीमार एक्सप्रेस की लाहौर से कराची के दौरान देखें तो ये तीसरे बड़े स्टॉप के ऊपर जब स्टॉप करती है, तो ये सबसे मरकज़ी रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान का, जहाँ सबसे ज़्यादा शालीमार एक्सप्रेस को जो है मुसाफिर पड़ते हैं। इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस के काउंटर के ऊपर काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो टिकटिंग भी करवा रहे हैं, और ख़वातीन और मर्दों की लाइन लगी हुई है। काउंटर नंबर 8 और 7 जो इनको मुख्तस किया गया है। जैसे मैंने दिखाया था, एक पूरा प्रोग्राम हमने शालीमार एक्सप्रेस की तमाम बोगियों पर, इकॉनमी क्लास हो, बिज़नेस क्लास हो, AC पार्लर हो, AC स्टैंड हो, उसके ऊपर किया था। यहाँ टिकट ले रही हैं खातून, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही है? कराची जा रही हूँ। कराची जा रही हूँ। हाँ जी, ये नीचे वाला। क्या समझते कि रेलवे का किराया कितना लिया आपसे? वो उन्होंने 3580 रुपये। तो आपने कौन सी स्टैंडर्ड ली? कौन सी ली है ये टिकट? हाँ जी, वो शालीमार। शालीमार की आपने कौन सी क्लास ली है? इकॉनमी ली है, AC पार्लर लिया है, AC स्टैंडर्ड ली है? नहीं, वो दूसरी ली है, सिंपल ली है। सिंपल। तो क्या समझते कि रेलवे का सफ़र आपने पहली बार ज़िंदगी में किया या पहले भी इससे? पहली बार। बहुत अच्छा। तो क्या उम्मीद है? ठीक है, सुना है कि बहुत अच्छा होता है। तो आपने सुना कि ये नई ट्रेन आई है और इसके अंदर बहुत सारी उन्होंने चीज़ें नई रखी हैं, तो क्या समझते हैं रेलवे जैसी जहाँ बसें बहुत महंगी हो चुकी हैं, तेल बहुत महंगा, तो इस ट्रेन के ऊपर मज़ीद क्या आपके ख्याल में करना चाहिए कि आवाम के लिए सस्ती सवारी बने? हाँ जी, यही कि करना चाहिए कि आसान हो जाए। आवाम ऐसी भी होती है कि वो नहीं हैंडल कर सकती, तो इसीलिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ भी है और सेफ्टी भी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितने चले हो? प्रेम यार। ये शालीमार एक्सप्रेस हाँ पहले भी गए हो? हाँ जी, कितनी करी गए हो? काफ़ी दफ़ा गए हैं। शालीमार तो हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ हाँ जी। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? कल आए हैं जी ट्रेन। ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ हाँ जी, ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕੋਈ? ठीक ठाक ट्रेन, बेहतरीन का। ਟ੍ਰੇਨ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੱਸ? ट्रेन का सफ़र सही है। ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? बस तो किराए बहुत ज़्यादा हैं जी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ हाँ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। शालीमार एक्सप्रेस जो है इस वक्त फैसलाबाद से कराची के लिए चलेगी। यहाँ जो उसका स्टॉप होगा मेन लाहौर से, ये बरसता गुज़िश्ता रोज़ जो है इसी हफ्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची से जो है बाकायदा इफ्ताह किया और कैंट स्टेशन का भी इफ्ताह किया है। जैसे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का हनीफ अब्बासी साहब जो कि वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उनकी तरफ से इफ्ताह किया गया, ऐसे ही इफ्तिताह जो है वो कराची के अंदर कैंट स्टेशन का वज़ीर-ए-आज़म ने किया। साथ शालीमार एक्सप्रेस ए इंटरप्राइजेज़ लेके आ रही, इसका इफ्तिताह किया गया। अब बाकायदा ये अपनी रूटीन के मुताबिक अप और डाउन चलेगी। अप जो है लाहौर से कराची बरसता फैसलाबाद, डाउन कराची से बरसता फैसलाबाद लाहौर जाएगी। और इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये ए इंटरप्राइजेज़ चला रही है, इसके अंदर इकॉनमी क्लास है, बिज़नेस क्लास है, AC पार्लर है, AC स्टैंडर्ड है, और ये दावा ये कर रहे हैं कि सबसे
इकनॉमिकल किराए के अंदर बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पर डाइनिंग कार मुतारिफ़ करवाई गई है, जिसके अंदर आपको देसी फास्ट फूड कॉन्टीनेंटल जो भी खाने का दिल करेगा वो मुयसर आएगा। जबकि आपको ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जो बिज़नेस क्लास है, AC स्टैंडर्ड और AC पार्लर के अंदर। तो बहुत सारी सहूलियात जो हैं जिसका दावा जो किया जा रहा है वो अब यहाँ मुसाफिर आप देख सकते हैं। अगर इरफान रेलवे स्टेशन पे दिखा दें कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुसाफिर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तान शालीमार देखो जौन सी मिल जाएगी 9:40 इसी पे पहले भी कभी ट्रेन पे जी किया। अच्छा, ट्रेन और बस के दरमियान फ़र्क क्या है? फ़र्क काफ़ी होता है, उसका एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस होते हैं, बस के इसके कम होते हैं। ये महफूज सफ़र है इंशाल्लाह। अच्छा, शालीमार एक्सप्रेस आई है, वज़ीर-ए-आज़म ने इसका अभी 2 रोज़ पहले इफ्तिताह किया कराची से। ये नई ट्रेन है, ए एंटरप्राइज लेके आ रही है, बोगियाँ नहीं हैं, बिल्कुल ही न्यूली पाकिस्तान के अंदर बनाई गई। क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छी की उम्मीद है जी, देखो कोशिश तो सही कर रहे हैं। मशवरा भी देंगे मज़ीद। आप क्या चाहते हैं कि रेलवे कैसी होनी चाहिए? रेलवे ऐसी अच्छी होनी चाहिए जैसे चल रही है, सही चल रही है, टाइम पे जा रहे हैं बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं कि टाइम की पाबंदी और टाइम के मुताबिक जो चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इसरार अहमद, कराची। ये पहले भी आप इस पे सफ़र कर चुके हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि ये ट्रेन अभी लॉन्च हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने इसका 2 रोज़ पहले इफ्तिताह किया कराची से? अब ये लाहौर से बरस्ता फैसलाबाद और कराची, लाहौर और कराची से लाहौर चलेगी। क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी ट्रेन होगी? क्योंकि शालीमार एक्सप्रेस ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं कि बड़ी नई ट्रेन नई बोगियों के साथ आ रही है। उन्होंने जो वर्जन आवाम के लिए पेश किया है ना, इसके लिए जो है ना इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड करने चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आने वाले वक्तों में वेल अच्छा हो जाए, सोच ये रखनी चाहिए। कैसा ये स्टेशन नया बना है, कैंट स्टेशन नया बना है, यहाँ काउंटर नए बनाए गए हैं, वॉशरूम की सहूलत अच्छी दी गई है, एंट्री पॉइंट अच्छे बनाए गए हैं और फिर फ्री वाईफाई दिया गया है। आप कौन सी क्लास में सफ़र करना चाहेंगे? इकॉनमी, बिजनेस क्लास, AC पार्लर, AC स्टैंडर्ड? अपने स्टैंडर्ड के ऊपर या और फ्री वाईफाई और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा करें। या कोई मशवरा? मेरा एडवाइस यही है कि गवर्नमेंट से कि इसको बेहतर से बेहतर की तरफ लाए, फोकस करें। वाई नॉट? वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी बहुत हद तक कोशा है कि इसमें मज़ीद बेहतर किया जाए। यहाँ एक हज़रत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनव्वर हुसैन। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आप आए कहाँ से? फैसला अड्डा पेंसिला से तरफ। ट्रेन ये नई पूरा रेलवे स्टेशन भी नया बना है, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त सफ़र किया? नहीं, छोटे होंदे कीता वा। छोटे होंदे किदां दा सी रेलवे स्टेशन? उदों कुछ होर हिसाब सी, हुण कुछ होर हिसाब। लग रहा है मॉडर्न। हाँ जी, आज चाह नहीं चले हैं वैसे जाना। हाँ जी, मुनव्वर साहब कह रहे हैं मैं सिर्फ चाह के अंदर ही जा रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन नया बना है, तो हम देखते हैं रेलवे के अंदर क्या बेहतरी हुई। यही अवामी सवारी है, यही ट्रेन है जो 1947 में लेके लोगों को यहाँ आई थी। तो उस ट्रैक के ऊपर लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि रेलवे चले, अवामी सवारी चले, अवाम को अवामी सहूलियात मिले। कुछ और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूनुस, वज़ीराबाद जा रहे हैं। कहाँ से, कौन सी ट्रेन? ये पाकिस्तान एक्सप्रेस शालीमार जी, रहमान बाबा जो भी पहले आ जाएगी उस पर ही। हाँ जी, कैसा रेलवे स्टेशन? माशाल्लाह ये आप तो देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है, पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत है। ट्रेन के लिए क्या उम्मीद रखते हैं? ट्रेन के लिए तो पहले तो नहीं, अभी आप काफ़ी देर बाद जा रहे हैं, देखें कैसा माहौल बनता है या कैसा नहीं। हमारा उससे पहले अब बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। वालेकुम अस्सलाम। मैं टंडो आदम जा रही हूँ जी, मतलब हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद मैं भी इसी ट्रेन के ऊपर एक बार टंडो आदम जा चुका हूँ। कैसा, पहली बार सफ़र है? पहले भी जा चुका? पहली दफ़ा सफ़र करें जी, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशन है? ये नई ट्रेन आ रही है, अभी 2 रोज़ पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इफ्तिताह किया है, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी है कि अच्छा ही रहेगा। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं जी। कौन सी टिकट लेनी है? शालीमार की टिकट हमने कल ले ली, इकोनॉमी क्लास जी। आपको पता है इसके अंदर एक डाइनिंग कार मुतारफ़ करवाई जी जी बिल्कुल। जिसके अंदर आपको देसी चाहिए, कॉन्टिनेंटल चाहिए और दावा उनका ये है कि बाज़ार से भी सस्ती अशिया मिलेंगी। ये तो वेरी गुड हो जाएगा, अच्छी बात है। अगर हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं इतने कम अमाउंट में तो बहुत अच्छी बात है। बस में और ट्रेन में फ़र्क क्या है? बस में और ट्रेन में ये फ़र्क है कि ट्रेन में हम थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन बस में तो एक जगह हम लोग मखसूस रहते हैं। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे? स्टेशन नए बनाए, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, और क्या होना चाहिए कि लोग ज़्यादा ट्रस्ट करें इस सवारी को? मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, किराया कम होना चाहिए, बाकी तो सब एडजस्ट हो जाता है। किराया कम होगा तो इंसान कहीं भी चला जाएगा। मेन चीज़ किराया होना चाहिए। सबसे अहम बात पता क्या है कि सबसे पहले मसला किराया का नहीं है और ना ही आपके सर्विसेज का है। आपको जो
सर्विसेज फराहम की गई हैं ना, उसकी हिफाजत करना हमारा सबसे पहले फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको कोई चीज़ दी गई है कि आपने ये लोटा इस तरह से इस्तेमाल करना है या यहाँ पे गंदगी नहीं डालनी है, ये सारी चीज़ें, ये उस अपनी प्रॉपर्टी की, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब उसकी सरकार जिम्मेदार नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब पब्लिक उसके रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप सिगरेट पी के वहाँ पे फेंक रहे हैं, फायर इंसिडेंट हो सकता है। अगर आप पान खा के थूक रहे हैं, किसी के कपड़े ख़राब हो सकते हैं। अगर आप पानी फेंक रहे हैं, कोई स्लिप होकर गिर सकता है। ये सारी जो नॉन कंप्लाइंस के अंदर जो चीज़ें आती हैं, ये इंसान को खुद सोचनी चाहिए। सफाई तो सैयद अदनान कामिल। साहब आपने बड़ी प्यारी बात की है, शालीमार नहीं आ रही है, क्या एक्सपेक्ट करें? पहले भी ये टॉप ऑफ द लाइन, पहले शालीमार से मैंने कराची का सफ़र किया, बहुत बेहतरीन था। अब ये प्राइवेट होके आ रही है, लेकिन डबल एंटरप्राइज लेके आ रही है। सर ये जो बाकी जो आपके हैं ना इकोनॉमिकल क्लास की जो बोगियाँ हैं, और उसके अंदर उन्होंने फिट किया हुआ आधा तीतर और आधा बटेर। मादरत के साथ सच पूछेंगे तो मैं बता दूं, मैं बताता हूं आपको। आधा तीतर और बटेर का मतलब ये होता है कि उनकी जो इनका जो इकॉनमी है शालीमार का, आपके एसी क्लास से बेहतर है। अच्छा दावा कर रहे हैं आप। हाँ, मैं सफ़र कर चुका हूँ ना। मजीद नई बोगियां लेके आए, टोटली पाकिस्तान के अंदर मेड, चाइना की मदद से नई कोशिश नहीं। सर आप जापान से ले आए, अगर हमें शऊर नहीं होगा ना तो ये भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। अब आवाम को कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छी दे दी, अब आप भी हाँ, संभालिए। अब ट्रेन आ रही है, उसके नीचे सिक्के रख के आपको टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल सही है। अपना हाथ दे लेंगे नीचे। आपके फाटक बंद है तो आप वहाँ पे 2 मिनट रुक जाएं, आपको छलांग लगा के जाने की क्या ज़रूरत है? ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। कहीं दुनिया में ऐसे होता है कि रोज़ाना सड़कें उखड़ती हैं और बनती हैं, वहाँ पे वन टाइम सड़क बना दी जाती है, उसके बाद उस इलाके को रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया जाता है। 10 साल तक के लिए आपको बना दिया, तोड़ो चाहे फोड़ो। ने बड़ी खूबसूरत और प्यारी बात की है कि प्रॉपर्टी ये हमारी है, ये रेलवे स्टेशन हमारी प्रॉपर्टी। अब मुझे ये मालूम हुआ कि रेलवे स्टेशन के वॉशरूम से कोई टूटियाँ उतार के ले गया है, नया रेलवे स्टेशन बना है नया, और इसकी टूटियाँ उतार के। ये अदनान साहब की बात के बाद मैं कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अफसोस हुआ। मैंने इस रेलवे स्टेशन को 2016 से रिपोर्ट कर रहा हूँ, 2016 से इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बड़ी गंदी, मखदूश और बड़ी ही मायूसकुन हालत थी। बेहतर होते एक हमारा स्टीम इंजन बाहर आया, हमारा कार्गो चल गया, यहाँ ट्रेनें मज़ीद बढ़ गई, ट्रैक्स में बेहतरी आई, अनमैन लेवल क्रॉसिंग के ऊपर फाटक लग गए। ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी अदनान साहब आपका, आप खैर आफियत अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचे, बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और, ये टिकट लेके एक नौजवान खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद जाहिद। कौन सी टिकट आपके? बहावलपुर की शालीमार पे जा रही है? जी हाँ। पहले भी गए? जी बहुत बार। अच्छा, अब शालीमार दोबारा नहीं होके आ रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले से बेटर होगी, सारी सहूलत दोबारा दी जा रही होंगी। मतलब जैसे वाशरूम पहले ठीक नहीं थे, उधर की सहूलत बेस्ट की जा रही होंगी। सीटों के नंबर आगे पीछे थे, जिसकी वजह से फैमिली के साथ बहुत इशू हो रहा। नंबर लगा, मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई इसकी बोगियों के ऊपर ना, हर एक ऊपर कोड है, नंबर है, पैडिंग बहुत अच्छी की है, बेडिंग को ठीक किया गया, दोबारा बर्फ़ों को ठीक किया गया। नहीं, अब देखेंगे इस बार। पहले तो बिल्कुल ठीक नहीं था, फैमिली का प्रॉब्लम होती थी, और इस बार देखते हैं कि कैसा होता है। चलें जी, लोग अच्छी उम्मीद के साथ शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा रुक कर रहे हैं कि शालीमार एक्सप्रेस पहले टॉप ऑफ द लाइन थी, लेकिन मजीद इसे डबल एंटरप्राइजेज़ ने बेहतर करके लॉन्च किया है। तो आगे आने वाले दिन देखें ख़ास तौर पर कैसी ये ट्रेन होगी। आवाम के एक्सपेक्ट करी, आवाम ने अपनी आरा का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उस्मान। साहब कहाँ जा रहे हैं? किराए मुल्तान। कौन सी ट्रेन से? हाँ, यस पर आ रही है शालीमार पे। तो आपको पता है शालीमार ये ट्रेन दोबारा लॉन्च हुई है? हाँ जी, दोबारा हुई है। 2 दिन पहले। हाँ जी, 2-3 दिन। क्या उम्मीद है इससे? अच्छी उम्मीद है माशाल्लाह। आप भूल जाएंगे सारी ट्रेन। नहीं वाकई वो जहाज का सफ़र है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। बस से कैसे बेहतर है? बस से बहुत बेहतर है, बंदा थकदा नहीं है, थकावट नहीं होती ना, उन्होंने टेंशन होती। हाँ, बेहतरीन A1। चलिए, ये बड़े मुतमिन है, कह रहे हैं रेट भी सही है, सफ़र भी सही है, मुतमिन है, कंफर्टेबल है, इसलिए हमने इसका रुक किया है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं कराची जा रहा हूँ। कौन सी ट्रेन आपने चुनी? मैंने ये शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की यूज़ की। मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शालीमार एक्सप्रेस का 2 रोज़ पहले मीडिया में स्टार्ट करते हैं, कैंट स्टेशन यहाँ बना, ये स्टेशन स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू बन चुका है। अब आपके समय शालीमार एक्सप्रेस ए एंटरप्राइज लेके आ रही है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसी ट्रेन होगी, कैसा सफ़र होगा? मैंने कल ही देखा, मैंने अपने PM साहब का मैंने जो ओपनिंग थी इसकी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उनकी जो लुक वाइज मुझे ऐसे लगा जैसे कि यूरोप की ट्रेन है। मुझे तो यानी कि बिलीव नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में भी ऐसी ट्रेन है, और मैं इसलिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। आज मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ इस पर। लेट्स सी, देखते हैं। समझते हैं रेलवे
और ट्रांसपोर्ट, हमारी जो रोड ट्रांसपोर्ट है उससे कैसे बेटर है, उसके ऊपर कितना फोकस किया जाना चाहिए। जैसे हनीफ अब्बासी साहब, इससे पहले साद रफ़ीक साहब ने बहुत काम किया, शेर रशीद साहब ने भी अपने पार्ट अदा किए, लेकिन साद रफ़ीक के बाद अब हनीफ अब्बासी नज़र आए, कुछ संजीदा हैं इस मामले में। कितना ज़्यादा हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि जो बाकी माफिया है ना, ट्रांसपोर्ट माफिया, उससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये एक सस्ती सवारी है पब्लिक के लिए, और ये पाकिस्तान का एक, मैं समझता हूँ कि वाहद एक ये अदारा रेलवे है कि जिसको प्रमोट करना चाहिए, और जो कि नहीं हो रहा लास्ट टाइम से, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और उम्मीद तो बड़ी है कि चेंजिंग आ रही है, तो लेट्स सी, बाकी देखते हैं, अल्लाह ताला बेहतर करे। और ये हमारे मुल्क का सरमाया है, एसेट है हमारे मुल्क का, और मैं सबको तो यही कहता हूँ कि इसमें ट्रैवल करें। और ये शाली एक्सप्रेस, मुझे उम्मीद है कि ये चेंज लाएगी, शादी में एक्सप्रेस को चेंज लाएगी। और ख़ासतौर पर जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर रेलवे आती है, इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इसलिए वाबस्ता हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट और हट के कुछ होने वाली है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं टिकटिंग। शालीमार जो टिकटिंग कर रहे हैं, अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? राजी? क्या क्या कुछ शालीमार एक्सप्रेस लेके आ रही है? इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद के लिए और कराची के लिए और लाहौर के लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। 3 बड़े स्टेशन और तीनों के ऊपर शालीमार एक्सप्रेस का इस वक्त बोलबाला इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बोलबाला हो रहा है। कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तारीफ़ की है और हम बहुत खुश हुए हैं कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है हमें। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इनकी मांगों पे पूरा उतरेंगे और कोशिश करेंगे मुसाफिरों को पूरा रिलीफ दें और उनके साथ मोहब्बत करें, और जो मुसाफिर हैं उनको मंज़िल मकसूद तक पहुँचाएँ। खैर ऑफिस से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। अदिल भाई मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या आवाम की आप समझते हैं उमंगें तो अवामी सवारी पे बहुत होती हैं, अब अवामी सवारी के ऊपर है कि आप लोग अवामी सवारी की उमंगें कैसे आवाम की पूरी करते हैं कि वो इंटैक्ट रहे कि हमारे पास ये ट्रेन जो है हमारी अपनी? जी बिल्कुल ठीक है। बाकी आप समझ गए, काफ़ी मीडिया में भी शोर है जो शालीमार के बारे में, डाइनिंग कार और बाकी सारी। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आवाम से, पैसेंजर से, जो हमारे मोअज़्ज़ीन हैं, वो उनकी कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी हर बंदे को पता है कि इस टाइम शालीमार मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला, हनीफ अब्बासी साहब ने भी बोला, सब ने। अब हमारी रिक्वेस्ट है, AA इंटरप्राइजेज़ रिक्वेस्ट करती है अपने मौजूद मुसाफिरों से कि वो उनका तावन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक अच्छी हमने ट्रेन दी है इनको, अच्छा सफ़र करें, खुशगवार तरीके से हमारे खिदमत गुजार जितने लोग हैं उनके साथ तावन करें, तो इंशाल्लाह ताला। बड़ा मेन है कि ट्रेन तो न्यू आ गई, ये नए रेलवे स्टेशन जो बनाए गए, रेनोवेशन है, ये कितनी इम्पैक्ट करी है मुसाफिरों को खींचने के लिए? क्योंकि डेफिनेटली अच्छी ट्रेन हो, माहौल अच्छा ना हो, लोग भाग जाते हैं। जी, ये मैं समझता हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने एक ऐसी टीम दी हमें पाकिस्तान के लिए, जो वर्क कर रहे हैं। पिछली हिस्ट्री बताती है कि मियाँ आगे जो क़यादत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, फिर हमारी मैडम है मतलब मरीम नवाज़, फिर इसी तरह हमारे सिंध है, सारे लोग मिलके पाकिस्तान को एक नए मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं, खुशहाली की तरफ। ये सारा कदम जो है ये अभी इब्तदा है, आगे आगे जितने इनके प्लान्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हैं खुद खिदमत गुजार, तो जिस तरह इनके प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, जो हमें ट्रैक देगी इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, अवाम की भी और हुकूमत की भी। यहाँ टिकटिंग हो रही है इस वक्त, और बड़ी जदीद जो है टिकटिंग, वो निज़ाम वैसे मुताबिक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आप शालीमार एक्सप्रेस की यहाँ टिकटिंग कर रही हैं, क्या लोगों का रिस्पांस है और लोगों का आप वेलबिंग रिस्पांस देख रही हैं या रूटीन के मुताबिक? नहीं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। न्यू ट्रेन है तो फैसिलिटीज़ इसमें बाकी ट्रेन से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह 3 दिन की एडवांस बुकिंग हुई है। अच्छा, यहाँ से इकॉनमी क्लास अगर फैसलाबाद से जिक्र करें तो कराची का क्या फेयर निकल? इसमें सीट का है 3580, और अगर आपने बर्थ लेनी है तो 3680। और अगर आप AC पार्लर, AC स्टैंडर्ड या बिजनेस क्लास में जाते हैं? अगर आप बिज़नेस क्लास में जाती है तो 9650 है, और AC पॉलर का और AC स्टैंडर्ड का है तकरीबन समथिंग 6000 समथिंग। बाकी ट्रेन यहाँ सारी 10+ है? हाँ जी। ये इसका मतलब चीपर जा रही है बाकी ट्रेन से? फैसिलिटीज़ इसमें ज़्यादा है, तो 2 से 300 समथिंग का कोई डिस्टेंस है, इसके अलावा इतना कोई खास। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और वो भी शामिल? हाँ जी, इसमें हमारे पास खाना भी जो है उसमें दिया जा रहा है सब, वाईफाई और ये सब कुछ जो है ये शामिल है। और इधर बैनर्स हैं, शालीमार एक्सप्रेस को वेलकम करने के लिए अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है,
और इस वक्त कुछ देर बाद ट्रेन आएगी तो दिखाते हैं मुसाफिर इसके अंदर कैसे वेलबिंग रिस्पांस और इसे वेलकम करते हैं। इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं जहां शालीमार एक्सप्रेस जो है डबल एंटरप्राइजेज की तरफ से पहुंच चुकी है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ये है बर वक्त 9:40 के ऊपर ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पहुंची है, अपना सफ़र गामजन की करेगी और 5 मिनट का स्टॉप है। शहरियार साहब मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, इनसे बात करते हैं। शहरियार भाई क्या कहेंगे? लोग बड़े वेल बींग कर रहे हैं। आमद जैसे देखे मैं लोगों के इंटरव्यू लिए, लोग बड़े खुश थे। क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सफ़र जो आज पहले दिन शुरू हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इसका इफ्तिताह किया, आगे कैसे चलेगा? जी इंशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये फैसलाबादियों के लिए ये शालीमार एक्सप्रेस तोहफ़ा है। जैसे कि वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने जिक्र किया कि फैसलाबाद में कोई भी अपग्रेडेड गाड़ी जो है वो नहीं चल रही थी, तो आप इसका डाइनिंग कार, इसका किचन जो आप मुसाफिर सफ़र करेगा तो इंशाल्लाह ये इंजॉय करेगा। और इसका मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सहूलियत सबसे ज़्यादा और रेट सबसे कम, और इंशाल्लाह ये हमारा मकसद है कि मुसाफिर को अपनी मंजिल तक बाहिफाजत और सुकून से पहुंचा सके। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ दिन पहले यहाँ रेलवे स्टेशन इफ्ताह भी किया। ये कितना ज़रूरी है कि अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन आवाम को और ख़ासतौर पर मुसाफिर को ज़्यादा इंटैक्ट करते हैं, अच्छी ट्रेन और अच्छा माहौल? जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं कि दुनिया में हर तरफ इनोवेशन हो रही है और पाकिस्तान रेलवे जो कि 2 दहाई से खसारे का शिकार था, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल रोशन है इंशाल्लाह, और पाकिस्तान रेलवे तरक्की करता हुआ नज़र आएगा आपको। हनीफ अब्बासी साहब जैसे लेके चल रहे हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद नई ट्रेनें, नए ट्रैक्स की बेहतरी और ये आवाम का एतमाद जो अवामी सवारी पे वो बहाल हो रहा वापस, और डबल एंटरप्राइजेज अपना जो किया हुआ वादा पूरा करेगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। और आप बात करें ट्रैक की, तो रोरी सेक्शन पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। पंचुअलिटी को इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा शालीमार एक्सप्रेस की, और आज का सफ़र आज ही ख़त्म किया जाएगा इंशाल्लाह। जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, पहले लाहौर में मिला, अब फैसलाबाद में मिला, ये कराची तक ये चमक दमक ऐसे ही रहेगी इंशाल्लाह। ये प्यार है फैसलाबाद के लोगों के लिए। मुल्तान में भी ऐसे इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह, ज़रूर ऐसे ही होगा। फूलों की पत्तियों के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। हम जरा आगे चलेंगे और गुब्बारे हैं वो भी छोड़े जाएंगे। ये अभी इकॉनमी क्लास चल रही है हमारे साथ साथ। इरफान थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये इकॉनमी क्लास है। अच्छा, वो डांस कर रहे हैं अंदर ही, वो डांस करके ना साथ भंगड़े भी डाल रहे हैं कि ट्रेन जो है वो कराची जा रही है। आवाम बड़ी तादाद में अंदर फुल पैक है, सजाई हुई ट्रेन है जो कि इस वक्त अपने सफ़र के ऊपर गामजन है। अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान जा रहे हैं, बहुत अच्छी लगी जी, हमें मज़ा आया जी, बहुत। वो कह रहे हैं मज़ा आएगा, अच्छी ट्रेन है और ये ट्रेन जो है वो अब ऐसे ही चलती रहे। आप देखें सफ़र, और यहाँ बाकायदा जो वो पर्ची वो चेक कर रहे हैं और उनको स्कैन करके गुजरने दे रहे हैं। आगे चलेंगे तो देखे इरफान, और आवाम वेलबिंग कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से वो कह रहे हैं जी हम सफ़र कर रहे हैं। अब ये देखें कुली मौजूद हैं, यहाँ सिक्योरिटी वाले हैं जो कि टिकट के साथ साथ बाकायदा स्कैनर के साथ लोगों को स्कैन करके, ये देखें इनके हाथ में ये है जिसके साथ ये चेक कर रहे हैं कि आया ये शख्स जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस है या नहीं। अब ये ट्रेन चल पड़ी है। पूरे 5 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन जो है अपनी सफ़र की तरफ गामजन हो गई है। लोग अब ये देखें भाग के, वो एक जो सफ़र का एक अंदाज़ होता है, अब ये दूसरी क्लास आ गई है। अब ये डाइनिंग कार है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है एग्जेक्टिव लाउंज। ये है वो खाने वाली ट्रेन जहां आपको सारी सहूलियात जो हैं वो मिलने वाली हैं, जिसके अंदर आपको देसी खाना हो, आपको वलायती हो, कुछ भी हो, वो सब मुयसर आएगा। और इस वक्त ट्रेन जो है वो गामजन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम कराची जा रहे हैं। पहली बार? नहीं, शालीमार तो चलिए आ जाए। हाँ, बेहतरीन है। आप लाहौर से आ रहे हैं? जी, लाहौर से आ रहे हैं और इंशाल्लाह कराची जाना है। सोचो फिर मूवी वाला सीन हो, आप भाग के। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। आप बस अपना कैमरा ऑन रखना। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बस ट्रेन जा रही है। आपके हो जाए। अच्छा, वो कह रहे जी ट्रेन जा रही है, ये फूल फेंकने से कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी लगी ट्रेन? अच्छी लगी भाईजान। रोजगार भी तो बढ़ेगा। शुक्र मालिक का, बढ़ेगा मालिक अल्लाह अल्लाह तो उम्मीद है। ते हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ जुमले ओ नहीं वालेकुम कोई बढ़िया गाग वाली जी बात। हां, नहीं राजी बिल्कुल पक्की गल है। हां जी, ये देखें ये चेहरे हैं, ये खिल उठे हैं। देखें ये अब आपको ये एसी स्टैंडर्ड जा रही है, ये एसी स्टैंडर्ड है। अब इसके बाद एसी स्टैंडर्ड के बाद पार्लर गुजर चुकी है, बिज़नेस क्लास जो है वो बैक पे है। तो ये है बेसिकली पाकिस्तान का बदलता हुआ रेलवे का 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब ये पावर वैन आ गई और ये उन्होंने ग्रीन झंडा दिखा दिया है कि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और इख्तिताम है। पीछे चाहूँगा कुछ आने वाले मुसाफिर जो हैं और रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन जो है, अब ये देखें पूरे 5 मिनट
ये कोई नहीं हुआ कि आज पहले दिन आई है तो रेलवे के ऊपर इन्हें ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे, बल्कि उनका 5 मिनट आई है तो 5 मिनट ही रुकेगी पहली बार, ताकि शहरयार साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब थे उनका हमारा सबसे बड़ा दावा ये है कि ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे आए और एग्जैक्ट टाइम पे जाए, ताकि आवाम जो बारहा कहती रही कि टाइम का कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा शिकायत है कि रेलवे की ट्रेनें टाइम पे नहीं आती, तो वो पूरा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कहाँ जा रहे हैं? मैं आप मुसाफिर चढ़ाने के लिए आया। मुसाफिर चढ़ाने लिया है तो कितना रेलवे का निज़ाम सही है जी? रेलवे का निज़ाम ठीक है, बेहतर? हाँ बेहतर। कोई बेहतरी होर देखी तुसी? रेलवे स्टेशन नवा बने ਹੁਣ तक तो बेहतरी नहीं देखी, तो इस तो पहले नवा स्टेशन बने नवा स्टेशन है, ਹੁਣ चमक दमक ਜਿਹੜੀ है पुत्रा किरण ਦਾ ਨਾਮ और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ब्यूटी पार्लर ये तो हो जाता है, चलो चलेगा ना जी, फिर पता लगे, वो तो पता लगे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी ट्रेन चली है और कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला, और सबके लिए, और सफाई भी है इसकी और कामयाबी भी इसकी है, और शालीमार ट्रेन इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। ये देखें, ये बिल्कुल इंतखाब बिल्कुल अच्छा किया ना। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं चली बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल है जहां इनको रोज़गार मिला है। वहीं ट्रैक के ऊपर आप देखें नए कैबन्स, नए जो बूथ्स हैं वो बनाए गए हैं, तो यहाँ आवाम जो बड़ी तादाद में, आपने देखा कि पूरे ट्रैक पे ऐसे था जैसे ईद का समा होता है। ये है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। हमेशा से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के लिए, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के लिए आवाज़ बुलंद की, क्योंकि इस शहर के इस ट्रेन का बहुत सारा दारोमदार जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर है। और आवाम ने पहले दिन आज फैसलाबाद से जाने वाले मुसाफिरों ने साबित किया यकीनन फैसलाबाद से जो लोग हैं, जो ट्रेन है वो कामयाब चलेगी और ज़्यादा मुसाफिर मिलेंगे। लाहौर से बड़ी तादाद में आने वाले मुसाफिर अब देखें ना, जिन्होंने 9:40 पे फैसलाबाद पहुंचना है, उनके लिए बेहतरीन ट्रेन है कि वो यहाँ इसके ज़रिए भी फैसलाबाद पहुंच सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है, दूसरी ट्रेनों के लिए भी लोग इंतज़ार करें, लेकिन जैसे फूलों की पत्तियों के साथ, गुब्बारे छोड़ने के साथ इस्तकबाल शालीमार एक्सप्रेस का किया गया है, लोग इसे बड़ा ही खुशाइंद करार दे रहे हैं और अच्छा करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल में यही एक्सपेक्टेशन होगी कि ये ट्रेन ऐसे चले, बर वक्त चले, आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरे और रेलवे एक नए दौर के आगाज़ के अंदर अपना किरदार अदा करे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ एंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।